Hello, students. A very good morning to all of you. Today, we are going to start our new poem, which is Unfolding Bud. And who is the poet of this poem? Naoshi Kuriyama. So, before starting the poem, we will discuss or we will read about the Naoshi Kuriyama. Naoshi Kuriyama is a Japanese poet who studied English literature in the United States. देखो ये एक जापानीज़ के पोइट हैं और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कहाँ से की है? यूनाइटेड स्टेट से। और ये फिर से आए, कहाँ पर आए? जापान में आए, बिकॉज ये जापान के ही रहने वाले थे और जापान में आके इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ही बिगेन टू राइट पोम्स वाइल ही वॉज अवे फ्रॉम होम एंड वेंट ऑन टू पब्लिश 9 collections in English besides 3 translated from Japanese. That means इन्होंने जब ये अपने घर से दूर थे तभी इन्होंने पोम्स लिखना शुरू कर दिया था और इन्होंने इनके 9 कलेक्शंस जो है वो इंग्लिश में पब्लिश भी किए हैं, करवाए हैं। और उसके अलावा उसके अलावा इन्होंने क्या किया है? 3 ट्रांसलेटेड पोम्स हैं, है ना, जो जापानीज़ की पोम्स है और उनको किस में ट्रांसलेट की है? इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट की है। ही हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड अ कलेक्शन एंटायरली इन जापानीज़। इन्होंने रिसेंट में एक और कलेक्शन पब्लिश किया है जो कि पूरा क्या है? जापानीज़ भाषा में है। दिस पोम कंपेयर्स द फ्लावरिंग ऑफ अ वाटर लिली टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ पोम। इन्होंने क्या किया है? पोम को किससे कंपेयर किया है? एक पोम को इन्होंने वाटर लिली से कंपेयर किया है, एक पोम को समझने के लिए। वाटर लिली से क्यों किया है? जिस तरीके से एक पोम हमें एक बार में पढ़ने पर कभी समझ नहीं आती है ना। और इन्होंने कंपेयर किससे किया है? वाटर लिली से। और आप वाटर लिली को देखेंगे तो वाटर लिली के जो बर्ड्स होते हैं वो धीरे धीरे डे बाय डे क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपको एक पोम को भी समझने के लिए क्या करना होता है? उसे बार बार पढ़ना होता है। इट इज़ अ सिंपल पोम बट रिच इन मीनिंग। दिस पोम इज़ वेरी सिंपल बट मीनिंग जो है ना इसका अगर आप समझोगे यू विल लाइक दैट पोम कि ये पोम कितनी स्टुपेंडस है, कितनी अच्छी पोम है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल before starting the poem that there are 2 word meanings given. So first one is water lily. Water lily means flower like a lotus on the surface of water. सेम जिस तरीके से लोटस का फ्लावर होता है सेम इसी तरीके से वाटर लिली भी होता है, ये भी पानी की सरफेस पर होता है। एंड द सेकेंड इज़ डायमेंशन, प्रोपोर्शंस और साइज़। दैट मीन्स यहाँ पे साइज़ की बात हो रही है। नाउ कमिंग टू द पोम अनफोल्डिंग बड, यानी कि बड का मतलब होता है कली। किस तरीके से एक कली अनफोल्ड होती है, ठीक है। पोएट कौन है? नाओशी कुरियामा। और ये क्या है? रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग, जापानीज़ पोएट है। So first stanza is, one is amazed by a water lily unfolding with each passing day, taking on a richer color and new dimensions. देखो यहाँ पर है अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब होता है एस्टोनिश्ड, मतलब एकदम हैरान हो जाना, ठीक है। वन इज़ अमेज्ड बाय अ वाटर लिली, ठीक है। अनफोल्डिंग विद ईच पासिंग डे, कोई भी अगर एक बार जब वाटर लिली को देखेगा तो उसको क्या होगा? अमेज़ होगा कि किस तरीके से ये पासिंग डे बाय डे, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ये अनफोल्ड होती जाती है। टेकिंग ऑन अ रिचर कलर, और क्या लेती है? रिचर कलर, मतलब एक अच्छे अच्छे कलर्स ये अपने आप में लेने लगती है। एंड न्यू डायमेंशन, और इसकी साइज़ भी अलग अलग होती है। एज यू कैन सी हियर, सबसे फर्स्ट में ऊपर जहाँ पे वाइट पेज आ रहा है किस तरीके से ये हमारे को बर्ड्स दिख रही है। एंड यू कैन सी द वाटर लिली, द बर्ड ऑफ द लिली इज़, देखो यहाँ पर ये ओपन हो रही है, नेक्स्ट में वापस ये इतनी बड़ी होती है, नेक्स्ट ये इतनी खुल जाती है, एंड इसके बाद आप देखिए ये पूरा एक कंप्लीट फ्लावर बन जाता है। सो ईच पासिंग डे दैट वाटर लिली टेक्स अ रिचर कलर एंड न्यू डायमेंशंस। ओके, now coming to the second stanza, which is, one is not amazed at a first glance by a poem which is as tight closed as a tiny bird.
देखो यहाँ पर है कि कोई भी अगर एक बार, जब फर्स्ट ग्लांस का मतलब होता है कि एक पहली नज़र में जब अगर कोई वाटर लिली को देखेगा तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पोम की भी बात की गई है कि जब आप इस पोम को पहली बार पढ़ेंगे तो आपको इसका कोई मीनिंग, रिच मीनिंग नहीं लगेगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये जो पोम है इट्स वेरी सिंपल बट रिच इन मीनिंग। सो यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से वाटर लिली की जो बर्ड्स होती है वो टाइटली क्लोज होती है एंड ईच पासिंग डे है ना, उनका न्यू डायमेंशन होता है, रिच कलर होता है, वो ईच पासिंग डे ओपन होती है। ठीक उसी तरीके से आपको एक पोम को क्या करना होगा, 2 से 3 बार आपको उसको अच्छे से रीड करना होगा। दैट टाइम यू विल गेट द पॉइंट दैट व्हाट डज दैट पोम वांट्स टू से एंड व्हाट डज दैट मीनिंग ऑफ दिस पोम। थर्ड स्टेंजा इज yet one is surprised to see the poem gradually unfolding, revealing its rich inner self. Yet किसी को भी क्या होगा, सरप्राइज्ड होगा उस पोम को देख करके। जब वो पोम क्या करती है, ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे, जिस तरीके से वाटर लिली की जो बर्ड होती है वो धीरे धीरे अपनी लीफ को ओपन करती है, तो ठीक उसी तरीके से ये पोम भी क्या करती है, अपने मीनिंग को रिवील करती है। ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे अपने मीनिंग को क्या करती है, रिवील करती है, मतलब खोलती है। एज वन रीड्स इट अगेन एंड ओवर अगेन, जब भी क्या करता है कोई भी इस पोम को एक से दोबारा जब इसको पढ़ेगा तब उसे मीनिंग समझ आने लगेगा और उसको ये पोम बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगी, बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। सो वी हैव डन विद दिस पोम and we'll meet in next video lecture. Till then, bye bye, stay safe, stay home, have a nice day.